अब बात उत्तराखंड की खबरों की। मसूरी लंडौर छावनी मेले का 2 दिवसीय मेले का रविवार को समापन हुआ। इस मौके पर छावनी परिषद की जीओसी संजीव खत्री और ब्रिगेडियर अनिर्बान दत्ता और छावनी परिषद के मुख्य अधिशासी अधिकारी अभिषेक राठौड़ ने मेले में शिरकत की। वहीं मेले में विभिन्न प्रकार की लगाई गई दुकानों का निरीक्षण भी किया। इस मौके पर पहाड़ी व्यंजनों का भी लुत्फ उठाया और पंकज अग्रवाल के द्वारा तैयार किया गया पकवान और पहाड़ी व्यंजनों का देश विदेश से आए लोगों ने जमकर के लुत्फ उठाया। तो मसूरी के इस मेले की कुछ झलकियां भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जहां आम जनता की भीड़ भी देखने को मिली, तो मेले का निरीक्षण भी किया गया और साथ ही छावनी मेले का समापन अब हो चुका है। तो वहीं मसूरी देहरादून मार्ग पर ग्लोगी पावर हाउस के पास देर रात को मोटरसाइकिल में सवार 2 युवक पैराफिट से टकरा करके खाई में जा गिरे, जिसमें से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जबकि एक व्यक्ति की मौत हो गई है। घटना की सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस मसूरी कोतवाल गिरीश चंद्र शर्मा के नेतृत्व में वहां एसडीआरएफ और फायर सर्विस और 108 एम्बुलेंस घटनास्थल पर पहुंची और रेस्क्यू में जुट गई। पुलिस एसडीआरएफ और फायर सर्विस के जवानों के साथ स्थानीय लोगों के सहयोग से खाई के बीच में फंसा एक युवक को खाई से निकाला गया और 108 एम्बुलेंस के माध्यम से देहरादून अस्पताल भेज दिया गया। तो मसूरी से आपको घटनास्थल की तस्वीर भी दिखा रहे हैं। दूसरी ओर मसूरी के कुल्लू खेत बैरियर पर उत्तरकाशी आने जाने वाले वाहनों से जबरदस्ती 120 रुपए प्रति वाहन की अवैध वसूली की जा रही है, जिससे नाराज वाहन चालक संगठन विश्वनाथ जीप कमांडर और चालक मालिक कल्याण समिति ने जिलाधिकारी उत्तरकाशी और नगरपालिका अध्यक्ष उत्तरकाशी को पत्र लिखा है। इस अवैध वसूली पर रोक लगाने की मांग भी की गई है। चालकों का कहना है कि नियमों के हिसाब से उत्तरकाशी से देहरादून आने जाने वाले वाहनों से मसूरी नगरपालिका को किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं दिया जाता है। डीएम साहब को और वहाँ के चेयरमैन को भी, मसूरी के चेयरमैन को, क्योंकि वो जो है वो सिर्फ उनका टैक्स मसूरी का है, उत्तरकाशी में टैक्स नहीं, वो गलत ले रहे, जो टैक्स ले रहे हैं गलत ले रहे हैं, बिल्कुल अवैध वसूली है ये तुरंत रोकी जाए। इसके लिए मैंने अपनी तरफ से चिट्ठी लिख दी है और भी प्रयास करूंगा एकदम अवैध वसूली हो। मसूरी नगर पालिका द्वारा कुल्लू खेत में हमारी टैक्सियों का अवैध वसूली 120 रुपये प्रति गाड़ियों से लिया जा रहा है और हमने सीएम हेल्पलाइन में इनकी शिकायत की। वो तभी कह रहे हैं कि हम नहीं मानते हैं, कोई सीएम की हेल्पलाइन से हम नहीं, हमें लिखित में आदेश दो, हम तभी तुम्हारी गाड़ियों को छोड़ेंगे, नहीं तो 120 रुपये देने पड़ेंगे। आज जबकि मसूरी चेयरमैन की मैंने बात की और उनके बावजूद भी, उनके मना करने पे भी हमसे 120 रुपये लिए। तो कालकाजी से विधायक अतिशी देहरादून पहुंची और विधायक अतिशी ने मातृशक्ति का संवाद किया। अतिशी सहसपुर विधानसभा में मातृशक्ति संवाद करेंगी और स्कूल के हालात देख के आंख में उनके आंसू भी देखने को मिले। बच्चों के भविष्य के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है, ये कहना अतिशी का था और उन्होंने कहा कि हम उत्तराखंड में हर गांव हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक बनवाएंगे। 18 से ज्यादा उम्र की महिलाओं को 1000 प्रतिमाह पेंशन भी दिया जाएगा। देहरादून जिस दौरान अतिशी पहुंची हुई थी, उस दौरान उन्होंने महिलाओं को जागरूक भी किया और साथ ही कहा कि 18 वर्ष की महिलाओं को हर साल पेंशन भी दिया जाएगा। तो वहीं रुड़की में विराट सैनी महासम्मेलन का आयोजन किया गया और पूर्व कैबिनेट मंत्री साहब सिंह सैनी ने सम्मेलन का आयोजन किया है और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल पहुंचे हुए थे। भारी संख्या में सैनी समाज के लोग सम्मेलन में शामिल हुए। बीजेपी नेता प्रेमचंद सैनी की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी को सदस्यता दिलाई गई। पूर्व सीएम हरीश रावत ने सदस्यता दिलाने का काम किया।
तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के विधायक अतिशी सहस्त्रधारा देहरादून पहुंची। वहां रोड स्थित सरकारी स्कूल के निरीक्षण करने पहुंची हुई थी। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से बात की और उनकी परेशानियां भी जानी। स्कूल के हालात देख उन्होंने धामी सरकार पे जम करके हमला बोला। ऐसे बदहाल स्कूलों के लिए सीएम, शिक्षा मंत्री और को शर्म आनी चाहिए। अतिशी ने गंभीर सवाल भी उठाए। सीएम धामी ऐसे सरकारी स्कूलों को निरीक्षण क्यों नहीं करते? उत्तराखंड के बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ न करें। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों ने बताया कि स्कूल में छत नहीं है, बरसात में पानी क्लास के अंदर आ जाता है। स्कूल में केवल 4 कमरे हैं, जिसमें से 2 कमरों को स्टोर बनाया हुआ है। छोटे बच्चों को बाहर जमीन पर पढ़ाया जाता है। अतिशी ने कहा, नेता अपने स्वार्थ तक सीमित है और जिसका खामियाजा उत्तराखंड की जनता को भुगतना पड़ रहा है। तो वहीं अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत गंगा विचार मंच उत्तराखंड ने उत्तरकाशी जिले के नाकुरी शिव मंदिर नागेश्वर धाम प्रांगण में आज गंगा गोष्ठी का आयोजन किया। गंगा गोष्ठी के बाद मां गंगा के तट पर स्वच्छता अभियान चलाया गया और मां गंगा को स्वच्छ, निर्मल और अविरल बनाने की गंगा शपथ ली गई। गोष्ठी में बोलते हुए गंगा विचार मंच के प्रदेश संयोजक लोकेंद्र सिंह विष्ट ने कहा कि हम उत्तरकाशी के लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमने मां गंगा की गोद में जन्म लिया है। हम गंगा के उद्गम जिले के निवासियों की ज्यादा जिम्मेदारी बन जाती है कि हम मां गंगा को उसके मायके में स्वच्छ, निर्मल और अविरल बनाए रखें। गोष्ठी में बोलते हुए गंगा विचार मंच के जिला संयोजक जयप्रकाश भट्ट ने कहा कि गंगा को निर्मल बनाने का बीड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठा रखा है। प्रधानमंत्री जी से इस ड्रीम प्रोजेक्ट को सफल बनाना हम सबका कर्तव्य है। गोष्ठी में स्वामी पुष्प भारती ने कहा कि देश के साधु संत समाज मां गंगा की सेवा में लगे रहते हैं और देश की जनता को भी मां गंगा की स्वच्छता के लिए आगे आना होगा। गंगा गोष्ठी का आयोजन हमने मां गंगा की गोद से जन्म लिया और ये कहना लोकेंद्र बिष्ट का रहा। स्वच्छता के कार्यक्रम में आज मां गंगा की गोद में है। ये उत्तरकाशी जिले का ये नाकुरी घाट है, जहाँ पे मां गंगा जी कल कर बह रही है। और गंगा विचार मंच और जो स्थानीय लोग हैं, सभी लोगों ने आज गंगा के किनारे आके स्वच्छता कार्यक्रम किया है और मां गंगा की शपथ दी है। और मां गंगा को स्वच्छ करने का ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और उनका जो सपना है मां गंगा को साकार करना, ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी की इसको। फिलहाल देवभूमि लाइव में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए इंटर न्यूज के साथ। नमस्कार।